हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा। प्राथमिक रंग लाल है, लाल, नीला व पीला है, ये प्राथमिक रंग है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंग से संबंधित क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाल है, नीला है व पीला है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। और अगर यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाए कि क्या यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा, तो बिल्कुल सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ है, आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ है 1976 को। कब हुआ है, 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और इसके द्वारा जो ये संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा अनुच्छेद 51 का को अनुच्छेद 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। किसके रूप में, 51 का के रूप में जो मौलिक कर्तव्य है इनको सम्मिलित किया गया है, मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या पूछी जाए तो मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी है इसका गठन कब हुआ है, बीजेपी का गठन कब हुआ है, बीजेपी का गठन कब हुआ है। अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि जो राष्ट्रीय दल है ये कितने हैं, तो 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो 7 है, राष्ट्रीय दल 7 है। आप लोग याद रखिएगा, आपके यूपी टेट पेपर में पूछा जा सकता है। क्या आपको पता है संविधान सभा का प्रधान कौन है, संविधान सभा का प्रधान कौन है, संविधान सभा का प्रधान कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंचशील पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुए हैं, पंचशील पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, नेहरू। ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, नेहरू और चौ एन लाई के बीच में, चौ एन लाई के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। कब हुए हैं पंचशील पर हस्ताक्षर, तो ये हुए हैं 29 अप्रैल 1954 में हुए हैं, 29 अप्रैल 1954 में हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। और जो आप सभी का संविधान सभा का प्रधान है, ये भी क्वेश्चन आप सभी का 2011-12 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और जैसा कि आपको पता है कि जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है, ये राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच में वित्त का आवंटन करता है। केंद्र सरकारों के बीच में, केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन करता है। अनुच्छेद 270 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करना, करों के
बंटवारे को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? आंसर आपका यहाँ पर 5 सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो न्यायाधीशों की बेंच गठित होती है इसमें कितने न्यायाधीश हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई है? तो देखिए, जब भारत में पहली लोक अदालत की सुनवाई की गई है या आयोजित की गई है तो ये की गई थी 14 मार्च 1982 को, 14 मार्च 1982 को। लेकिन आयोग ने आंसर क्या सही माना था? 2 अक्टूबर 1985 को। जैसे कि आपको पता होगा कि ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, पहली लोक अदालत कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में की गई थी। गुजरात में की गई थी। गुजरात में कहाँ पर? तो जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर 1985 क्यों माना है, कारण क्या है? तो महाराष्ट्र में जो लोक न्यायालय की शुरुआत हुई थी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो शुरुआत हुई है तो ये कब हुई है? इसकी महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है 1984 में। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1984 में हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 को भारत आया था। मार्च 1946 को भारत आया था। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है 99% पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ है? हाल का मतलब यहाँ पे है कि वर्तमान में चुनाव हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 2014 का है। तब यहाँ पर आंसर क्या था? तो नेपाल। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है जो दक्षेस है ये क्या है? तो जो दक्षेस है ये क्या है इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन। दक्षेस में 8 सदस्य देश है। दक्षेस में 8 सदस्य देश हैं। आंसर आपने यहाँ पर देखा है बी सही है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है तो 1985 में इसकी स्थापना हुई है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर कौन कौन से देश हैं आप लोगों को पता होगा कि इसमें कौन कौन से देश है। पहला तो यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, इसमें बांग्लादेश है। इसके बाद में है भूटान। इसके बाद में यहाँ पर है भारत, और भारत के बाद में है मालदीव है। इसके बाद में यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल है। नेपाल के बाद में यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। इसके बाद में यहाँ पर है अफगानिस्तान यहाँ पर हो जाएगा, अफगानिस्तान। आंसर आपने यहाँ पर देखा है बी सही है, नेपाल है। और जैसा कि आपको पता है जो 8वां सदस्य देश है अफगानिस्तान, ये कब सदस्य बना है? तो ये बना है 2007 में। अफगानिस्तान 2007 में 8वां सदस्य देश बना है किसका? दक्षेस का। और किस शिखर सम्मेलन में? तो 14वें शिखर सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन कौन सा है? 14वां शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संगीत रत्नाकर है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, मध्यकाल को कहा जाता है। और आपने देखा है प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर आप लोगों को बताया गया है जो गुप्त काल है इसको भी स्वर्ण युग काल कहा जाता है। और गुप्त वंश की स्थापना या नींव किसने रखी है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की है, या वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं।
वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और इनका जो शासन समय है ये कब से कब तक माना जाता है? इनका शासन समय माना जाता है 319 से 334, 319 से 334 शासन समय इनका माना जाता है। नेक्स्ट है, क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? जो मालिका पुस्तक है ये लिखी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। पूरा नाम क्या है यहाँ पर? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे पूरा नाम है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी अन्य रचनाएं यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्य संगीतम है। अन्य रचना कौन सी है? तो लक्ष्य संगीतम है। अन्य रचना लक्ष्य संगीतम है। इसके बाद में है अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी। जो लक्ष्य संगीतम है ये कब प्रकाशित हुई है? लक्ष्य संगीतम कब प्रकाशित हुई है? तो ये हुई है 1910 में, 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और लक्ष्य संगीतम का उपनाम क्या है? लक्ष्य संगीतम का उपनाम क्या है? चतुर पंडित। उपनाम क्या है? तो चतुर पंडित इसका उपनाम है। किसका? तो लक्ष्य संगीतम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। भैरवी है। कौन है यहाँ पर? भैरवी। जो राग भैरवी है इसे राग भैरवी कहें या यहाँ पर राग भैरव कहें। और संधि प्रकाश का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? उषा काल। संधि प्रकाश यहाँ पर क्या हो जाएगा? उषा काल। नेक्स्ट है, इनमें एक संगीतमय माना जाता है किसको? सभी को पता है कि सामवेद को संगीतमय वेद माना जाता है। प्रीवियस वीडियो में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसके? तो यह आम की किस्म है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो यह प्रजाति है इसका निर्यात कहाँ पर होता है? इसका अगर निर्यात पूछा जाए, निर्यात कहाँ पर होता है? तो यूरोपीय देशों में होता है। यूरोपीय देशों में इसका निर्यात होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बाग लगाने की जो विधि है ये कट्टुर विधि है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर बनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इस विधि द्वारा जो पहाड़ पर खेती में बाग लगाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? बाग जो लगाए जाते हैं इसको कौन सी खेती कहते हैं? तो ये पूछा जा सकता है। खेती कौन सी है? समोच्च खेती है। कौन सी खेती है? तो समोच्च खेती है। नेक्स्ट है, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है पेक्टिन। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो पेक्टिन पादप होते हैं, पेक्टिन पादप की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जो पेक्टिन पादप होते हैं, पेक्टिन पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो ये चिपचिपा पदार्थ है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जैम बनाने के लिए किया जाता है। जैम के लिए किया जाता है और जेली के लिए किया जाता है। जैम और जेली दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेक्टिन का। नेक्स्ट है, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? बहुभ्रूणीय यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चंद्रकली है। जो चंद्रकली है ये आम की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। और यह प्रजाति कहाँ उगाई जाती है? तो केरल में उगाई जाती है। कहाँ पर? केरल में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। गार्डन रेक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किया जाता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गार्डन रेक है ये क्या है? तो मशीनी संयंत्र है। नेक्स्ट है, अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। कपाल यानी कि सिर यानी कि खोपड़ी में पाई जाती है। सिर में पाई जाती है। और घुटने और कोहनी में, घुटने और
कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है। कलाई में कौन सी संधि पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। यहाँ पर जो 2 है ये स्क्वायर के रूप में आ गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? सभी को पता है गुर्दे में होती, गुर्दा यानी कि किडनी में, किडनी में होती है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? कौन सा रस स्रावित होता है? तो यहाँ पर टाइलिन हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, टाइलिन। और ये जो पाचन रस है इसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का श्रवण किया जाता है जो भोजन को पचाता है। और जो टाइलिन होता है यह भोजन में उपस्थित 30% भोजन में उपस्थित 30% माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। कौन बदल देता है? टाइलिन नामक पाचक रस। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ बनाया जाता है? अरारोट का जो कलफ बनाया जाता है कौन से वस्त्रों में बनाया जाता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और जो अरारोट का कलफ है इसका कार्य क्या होता है? तो वस्त्र को कड़ा करना यानी कि हार्ड कर देना एवं चमकीला बनाना। और इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे स्टार्च एवं माड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोशिका जल। जो मृदा में उपस्थित कोशिका जल होता है, जल को पौधों के जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, पौधों के जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध में सर्वाधिक वसा यानी कि प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भदावरी हो जाएगा। आंसर आता है यहाँ पर डी सही है, भदावरी। और इनमें वसा का प्रतिशत कितना होता है? वसा का प्रतिशत कितना होता है? 6.12% इनमें वसा होता है। और जो मुर्रा जाति की भैंस होती है ये भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली है। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? दिल्ली भैंस। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली भैंस कहा जाता है, दिल्ली भैंस। ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। नेक्स्ट है, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गेहूं हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, गेहूं। जो गुल्ली डंडा खरपतवार है ये गेहूं के साथ उगता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गांव में इसको क्या कहते हैं? गांव में इसको क्या कहते हैं? तो गेहूं का मामा कहते हैं। गांव में इसको क्या कहते हैं? गेहूं का मामा कहते हैं। किसको कहते हैं? जो गेहूं के साथ खरपतवार होता है इसको कहते हैं। और जो ये खरपतवार गेहूं के साथ में उगता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बलूरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं गांव में गेहूं का मामा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? 8 से 10% होना चाहिए, 8 से 10%। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट पेपर में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग इनका रिवीजन कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।